बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुनज़्ज़ा गफ़ूर और आप सबको जावेद पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूं। आज हम यूनिट 4 डेसिमल नंबर्स एंड परसेंटेजेस के बारे में फ़र्दर डिस्कशन करेंगे। आज हम किड्स मैथमेटिक्स यूनिट 4 डेसिमल नंबर्स एंड परसेंटेजेस की रिमेनिंग एक्सरसाइजेस को हल करेंगे। चलते हैं एक्सरसाइज 4.7 की तरफ। एक्सरसाइज 4.7 क्वेश्चन नंबर 1, हमने यहाँ पे एस्टिमेटेड आंसर कैलकुलेट करना है। यहाँ पे राउंडिंग ऑफ का मेथड जो है वो फॉलो होगा। 62.8 एंड 27.88 के एस्टिमेटेड आंसर हमने कैलकुलेट करना है। अगर इसको राउंड ऑफ करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट इज़ 63, 27.88 का अप्रॉक्सीमेट राउंडिंग ऑफ इज़ 28। अगर हम एडिशन करते हैं टू वेरीफाई द आंसर फॉर द एडिशन ऑफ दीज टू नंबर्स, तो 63 प्लस 28 इज़ 91। अब एक्चुअल नंबर को हम यहाँ पे लिखेंगे और उनको भी ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो आंसर है वो 90.68 है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 91। सो देयरफॉर दिस वेरीफाइज दैट आवर आंसर इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 8, जहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन करनी है थ्रू एस्टिमेशन मेथड। इसमें 68.92 एंड 59.10 हमारे पास वैल्यूज़ हैं। हमें सब्ट्रैक्शन में पता है कि हम बिगर वैल्यू और स्मॉलर वैल्यू को कंसिडर करते हैं और स्मॉलर वैल्यू में बिगर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे एस्टिमेशन का मेथड है तो सबसे पहले आए चलते हैं हम एस्टिमेशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 8, इसके अंदर हमने दो वैल्यूज़ को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन के लिए हमें अगेन फर्स्ट रूल क्या देखना है, कौन सी वैल्यू बिगर है कौन सी स्मॉलर है, क्योंकि हम स्मॉलर वैल्यू को बिगर वैल्यू में से माइनस करेंगे। चूंकि ये एस्टिमेशन का मेथड है, अब हम आइए एस्टिमेशन की तरफ चलते हैं। जब 68.92 को हमने एस्टिमेट किया तो वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 69 के, और उसी तरह से 59.10 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स है 59 के। और रूल हमने वही यूज़ किया, रूल ऑफ 5। दिस इज़ अबव 5, so we convert the next digit and we add 1 to it, and this is not above 5, so we are not doing any addition over here and removing everything on this side, and the answer is 59. अब हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन एक्चुअल नंबर से करेंगे, जो हमने लिखे इनको माइनस किया, आंसर आया 9.82 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 10। चलें अब चलते हैं एक्सरसाइज 4.8 की तरफ। राइट द परसेंटेज ऑफ कलर्ड ग्रिड। अब कलर्ड ग्रिड के वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए आसान तरीका ये है कि आप ग्रिड में नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ लाइंस को आप चेक कर लें। जैसे यहाँ पे 9 बॉक्सेस कलर्ड हैं और 3 हमारे पास वहाँ पे कॉलम्स हैं, सो वी मल्टीप्लाई 9 बाय 3 विच गिव्स अस 27। टोटल बॉक्सेस स्क्वायर ग्रिड जो है वो 100 है, उसमें से हम 27 को माइनस करेंगे, आंसर इज़ 73 एंड दिस 73 इज़ आउट ऑफ 100 बिकॉज ये 100 का ग्रिड है, सो आंसर इज़ 73%। यहाँ पे हम 73% का परसेंटेज का साइन एडअप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4, राइट इन परसेंटेज। क्वेश्चन क्या है, 77 आउट ऑफ 100। सो 77 आउट ऑफ 100 को जब हम परसेंटेज में लिखेंगे तो वो ये आंसर होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज 4.9। यहाँ पे हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। हमारे पास परसेंटेज क्या है 51। जब हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हम डिवाइड करेंगे 100 से, और सो दिस इज़ द कन्वर्जन ऑफ आवर फ्रैक्शन परसेंटेज इनटू द फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। हमारे पास फ्रैक्शन जो गिवन है वो है 11 डिवाइडेड बाय 22। इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, और कैंसिलेशन प्रोसेस के बाद 11 1s are 11, 11 2s are 22 and 2 1s are and 50. So 50% is our answer. Now in question number 6 we have to find out the monthly salary percentage. Now Alina saves 2/5 or her monthly salary.
मंथली सैलरी इन परसेंटेज इज इक्वल्स टू 2/5 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमने परसेंटेज उसकी फाइंड आउट करनी है। एंड द आंसर इज़ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन द आंसर इज़ 40%। तो आई होप डियर टीचर्स आपको यहाँ तक के सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ। शुक्रिया।